तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ है रेकी ग्रैंड मास्टर सिद्धार्थ भारद्वाज जी। आज के एपिसोड में बहुत सारी बातें होंगी, एनर्जीज की, पोजेशन की, हीलिंग की, कैसे रेकी काम करती है। और सर ने हमें बताया कि ये कैंसर स्पेशलिस्ट है, मतलब कुछ ऐसे केसेस जहां पर मेडिकल साइंस भी उतना असर नहीं दिखा पाती, वहां सर की हीलिंग ने मिरेकल्स करे हैं। तो आज उन केसेस की भी बात करेंगे। सर वेलकम। थैंक यू सो मच। और अभी ऑफ कैमरा सर ने एक बहुत अच्छी प्रेयर करी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, जिससे पूरा माहौल जो है वो बदल चुका है। बहुत अच्छी एनर्जी हमें यहाँ पे फील हो रही है। सर तो थोड़ा सा हम बेसिक जानना चाहेंगे, व्हाट इज रेकी हीलिंग? रेकी कहाँ से ये टर्म आता है और ये साइंस कहाँ से आती है, कैसे काम करती है? रेकी को जो हम नॉर्मली सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जापानीज टर्म है। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि जापान से आया था, और इसके जो रीडिस्कवरर हैं उनका नाम था मिकाओ उसुई। तो यहां से भी कंफर्म हो गया था कई लोगों को ये जापान का ही है, ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन नहीं है। मिकाओ उसुई जापान से जो डॉक्टर थे वो इंडिया आए थे रिसर्च करने के लिए, और काशी में रहकर 7 साल रिसर्च करी। लोटस सूत्र बुद्धा का, जिसे हम सधर्म पुंडरीक कहते हैं, उसे स्टडी करा, और हमारा जो अथर्ववेद है उसे स्टडी करा, और वहां से ये सारी टर्म बनी, दैट इज रेकी। रे मींस यूनिवर्सल, की मींस एनर्जी। अच्छा। और जब मैं जैसे रेकी पढ़ाता हूं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को लेवल 1 के नोट्स देता हूं, तो वहां वो पेजेस भी देता हूं अथर्ववेद के जहां पर ये वर्ड कॉइंड है। अच्छा। हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये हमारा जितना मेंटल पोजेशन है, एग्जॉर्सिज्म, ये सारे वर्ड अथर्ववेद के अंदर कॉइंड हैं। अच्छा। और वो हम पेजेस देते हैं प्रॉपर्ली, ताकि आप उन वर्से को कोट कर सकें, उन फ्रेम्स को कोट कर सकें और वहां देख सकें, एंड एनीबॉडी कैन हैव द प्रूफ। कई बार लोग डाउट करते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपना मनगढ़ंत हर चीज को इंडियनाइज करके प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल कोट एंड कोट है कि हम वहीं से पढ़ते हैं। सर बहुत सारे लोग तो इसे अवॉइड भी करते थे कि ये तो बाहर की साइंस है, इंडिया में कैसे काम करेगी, बट आज अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया कि ये हमारे भारत की साइंस है। तो सर बेसिकली अगर बहुत आसान भाषा में समझे कि अगर मैं आपके पास आता हूँ कि मुझे अपनी रेकी हीलिंग करानी है, तो कौन से केसेस में इंसान को हीलिंग की जरूरत पड़ सकती है, पहले तो ये समझते हैं। रेकी बेसिकली क्या है? आपके अंदर की एनर्जी है जो बचपन से आपके अंदर, सबके अंदर प्रेजेंट होती है। चीज की सक्सेस या अनसक्सेस उसकी एनर्जी पर डिपेंड करती है। यदि आप अच्छी एनर्जी डाल दें तो फेल्योर को भी सक्सेस में कन्वर्ट करा जा सकता है, और ये बेसिक एनर्जी होती है जब सबके पास में अवेलेबल है। अब अगर ये साइंस हर एक चीज से कनेक्टेड है तो हम हर केस पर हीलिंग डालते हैं। जैसे मेरे पास कोर्ट केसेस भी आते हैं कि हमारा कोर्ट केस चल रहा है, हमारे पास लव मैचिंग केसेस भी आते हैं, मैरिज ब्रेकिंग केसेस भी आते हैं, डिवोर्स के केसेस भी आते हैं। कोर्ट केसेस के चक्कर में कैसे आप हीलिंग करते हो? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि केस सॉल्व हो जाए, कुछ हो जाएगा, बट एज अ मतलब कि जो पर्सन है वो उस माइंडसेट से बाहर आ जाता है, वो क्या होता है? आपने जो बात पूछी है उसके 2 पर्सपेक्टिव आते हैं मेरे पास। एक तो झूठे वाले आते हैं कि हमें केस जितवा दो। एक वाकई में आते हैं कि हम परेशान हैं और हम सही हैं और बहुत टाइम से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बट रिजल्टेंट नहीं आ रहा। मैं एनर्जी स्कैन करके, ऑरा स्कैन करके केस लेता हूं। हर केस में हैंडल नहीं करता, क्योंकि लोग कई बार झूठ बोलते हैं। ब्लैक मैजिक केसेस आते हैं हमारे पास, और वहां मैक्सिमम लोग झूठ बोलते हैं कि सिर्फ डिप्रेशन है, सिर्फ एंग्जाइटी है, डॉक्टर्स की पिल्स चल रही हैं, डॉक्टर ने बोला है शिज़ोफ्रेनिया है, आप केवल हीलिंग कर दीजिए ताकि डिप्रेशन ओवर हो जाए। जब एनर्जी स्कैनिंग करी, पता लगा घर के अंदर 4-5 डेथ हो चुकी हैं जो ब्लैक मैजिक से हुई थी। तो सर ये आपको कैसे, आपको इंट्यूशन आती है या फिर आपको कुछ दिखता है? जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी थर्ड एक्टिवेट होती है उससे। जब हम किसी के ऑरा में इंक्लूड होते हैं, जब हम किसी के पास में बैठते हैं, किसी के साथ में जुड़ते हैं, चाहे वो रूम हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, हमें उनके ऑरा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू होती है। केसेस को हम तभी लेते हैं जब ऑरा के अंदर वो प्रॉमिसिंग कंडीशन मिलती है। अच्छा। इंसान का केस सही है, हम किसी भी हद तक वहां पर काम कर सकते तो ये आपको पता चल जाता है कि इंसान झूठ बोल रहा है? डेफिनेटली। कई बार ऐसा हुआ है कि हमने पॉलिटिशियन के बहुत बार केसेस आते हैं हमारे पास में, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन के केसेस आए हैं, मुंबई के एक्टर एक्ट्रेसेस के केसेस आते हैं, हमारी ये हेल्प कर दीजिए, वो हेल्प कर दीजिए। अभी एक बच्चे का रिसेंट केस आया था कि लिप का कुछ एनहेंसमेंट करा लिया, सर्जरी गलत हो गई, उसे वापस रीशेप करना है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, अब हमें एनर्जी से उसे वापस उसी लेवल पे लाना है। तो वो हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। ये हमने केसेस करे हैं। वाह। बॉडी के अंदर इतनी इंपेयरमेंट होती है कि डॉक्टर ने हड्डी गलत जगह प्लांट कर दी, अब वापस क्या आप एनर्जी से उसे रीपोजिशन कर सकते हैं? करा है। बच्चा मां के गर्भ में है, अम्बिलिकल कॉर्ड गले में अटक गई, रैप हो गई, बच्चे का सांस घुट रहा है,
उसको वापस अनकॉइलिंग करा, ये हमने करा, और बच्चा हेल्दी पैदा हुआ, 3.5 किलो का बच्चा पैदा हुआ। तो सर इन केसेस में जैसे आपने बोला कि एनर्जीज का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप मतलब वो होता है, वो व्हाट इज द प्रोसेस, वो यूनिवर्स से एनर्जी आती है, वो हाउ डू यू डू इट? आप छोटे बच्चे को देखेंगे ना, उसके अंदर बेहतरीन एनर्जी मिलती है। आप उसे हाथ लगाइए, आपकी एनर्जी हीलिंग हो जाएगी, आपको मजा आएगा। ये ऐसा क्या होता है कारण कि हम बड़े होते आते हैं, कोई हमसे बात ही नहीं करना चाहता, हमारी शक्ल देख के लोग राजी नहीं होते। छोटे बच्चे के पास हर एक अट्रैक्शन से पहुंच रहा है। हमने वो जर्नी में क्या लॉस कर दिया? हीलिंग हमें बचपन से मिलती है, जो हमारे अंदर फ्लो करती है। हमारी मेंटालिटी बेसिकली उस हीलिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। हमारा रूटीन, हमारा लाइफस्टाइल उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्रिएट करता है। एनर्जी को जब हम अनऑब्स्ट्रक्टेड कर देंगे तो फ्लो गैदर हो जाएगा। जहां फ्लो प्रॉपर हो गया वहां हीलिंग हो गई। बेसिक प्रिंसिपल है। अब चाहे कोर्ट केस हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन केस हो, किसी का कोई भी केस हो। मेरे पास कई बार ऐसे जजेस के कॉल आते हैं कि मेरे पास कोई क्लाइंट है, उसने मर्डर कर दिए कई सारे, अब उसकी लैंड है, आप क्या उसे वापस दिला सकते हैं? मैं कहा मैं बिल्कुल नहीं दिला सकता। साफ बोलिए नहीं कर पाएंगे। कहते हैं हम अमाउंट जो मर्जी बोलें। अच्छा। साउथ इंडिया का भी केस आया था कहीं, कोई मैं नाम नहीं ले पाऊंगा वो केस का, वहां पर शायद 3000 एकड़ का केस आया है मेरे पास। कि आप ये लैंड को कहीं, किसी पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट भी है, गूंस का भी इन्वॉल्वमेंट है, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इसे फ्री करा दीजिए। जब स्कैन करा तो मैंने कहा ब्लैक मैजिक केसेस यहाँ पे बहुत हो रखे हैं। उन्होंने तब मुंह खोला कि हमारे घर के जो सीनियर रह चुके हैं उनका हत्या हुई थी इस केस के चक्कर में। मैं कहा जिसने भी जमीन पे हाथ लगाया ना वो मर जाएगा। मैंने उन्हें रिकमेंड करा कि यहां से चले जाइए, ये जमीन शापित है, आपको काम नहीं होगा आपका। एंड देन दे सेड कि घर में और भी डेथ हो चुकी हैं उसी जमीन इसी जमीन को लेके। तो लोग कई बार ऐसे केसेस में हमें इन्फॉर्म भी नहीं करते, मिस इन्फॉर्म करते हैं, आधी इंफॉर्मेशन देते हैं, पर एनर्जी स्कैनिंग बचा लेती है। सर जैसे केस हो गया या मर्डर केस हो गया, ये सब तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि अब मान लो कोर्ट में जाना है, मुझे वहाँ प्रेजेंट होना है, वहाँ पे जज की भी एनर्जी इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी इन्वॉल्व है, पर आप तो मेरे पे काम करोगे जी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इंटरनल एनर्जी से बाहर की एनर्जी कर दो? अगर कोई क्लाइंट आया घर में, कहता है कि मेरे को कैंसर है, आप हमारी हीलिंग कीजिए, उसने मुझे मेरी फीस दी, मेरी फीस अफोर्डेबिलिटी में नहीं आ रही उसके, उसने अरेंज करा, मनी को कैसे गैदर करा और फीस दी। पहले हीलिंग उसका मनी मैटर सॉल्व करेगी, फिर हीलिंग उसके घर में प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी, उसके साथ साथ हीलिंग भी होगी। एनर्जी साइंस के बारे में लोग ये नहीं जानते कि ये आपका एक इशू पे काम नहीं करती, ये होलिस्टिकली काम करती है। आप अगर एक चीज के लिए हीलिंग लेते हैं, आपके मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल कॉज सॉल्व होते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास हस्बैंड वाइफ का एक कपल आया था, दोनों को कैंसर था। वाइफ कहती कि मुझे पास पैसे कम हैं सर, मैं हस्बैंड की हीलिंग करा लेती हूं। हस्बैंड से पहले वाइफ की हीलिंग शुरू हो गई। पेमेंट जिसके लिए आई उसकी हीलिंग बाद में हुई। वाइफ का पैट स्कैन कैंसर फ्री हो गया। हस्बैंड का केस बाद में सॉल्व हुआ 2-3 साल के बाद में। एंड द हस्बैंड वाज एस्टोनिश कि ये कैसे हो सकता है। हम भी एस्टोनिश थे कि एनर्जी कैसे काम करती है। तो हमारे तजुर्बे ने हमें बताया कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप कोर्ट में खड़े हैं तो खाली आपको हील करेगी। एनर्जी सब कुछ बैलेंस करती है। गलत होंगे तो कार्मिक बैलेंस भी खराब करती है। जैसे कई लोग होते हैं, कह देते हैं ऑफ द रिकॉर्ड जाकर हमें हेल्प कर दीजिए, आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प कर दीजिए, हमें मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं। एनर्जी अपना काम करती है, बाद में कोई और रिजल्टेंट खराब हो जाएगा। मान लीजिए कहीं कोई पैसे लेने थे किसी से, जबरदस्ती पैसे खींचने के लिए हीलिंग करा ली, पैसे मिल गए, अगले दिन एक्सीडेंट हुआ, इलाज पे सारे पैसे वापस। मतलब पे बैक भी कराती है एनर्जी। एग्जैक्टली, वो आप अगर गलत हैं तो आपको पे बैक कराएगी। नेचुरल बैलेंस मेंटेन रहेगा। एनर्जी इज नेवर अबाउट डिस्टर्बिंग द बैलेंस। ना हम बैलेंस को डिस्टर्ब करते, ना हम क्लाइंट को रिकमेंड करते कि आप एनर्जी को कहीं कोई बैलेंस डिस्टर्ब करें। बट सर अगर किसी को मान लो कैंसर है या किसी का कोर्ट केस चल रहा है, तो वो तो फिर एनर्जी नहीं करवाया है, वो सृष्टि का ही वो ही है कि वो भुगतना है, तो फिर आप उसमें उसकी हेल्प करके एनर्जी वो नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कई बार लोग पूछते हैं आर यू बार्जिंग इनटू कर्मा, क्या आप कर्मा कार्मिक इंटरफेरेंस तो नहीं कर रहे, आप भगवान का रोल प्ले तो नहीं कर रहे कि आप यू आर ट्राइंग टू एक्ट गॉड। बिल्कुल नहीं ऐसा है। एनर्जी से आपकी इंटेंसिटी लो हो सकती है। आपका एक्सीडेंट मान लीजिए होना है, निर्धारित है, कार से होगा या साइकिल से होगा, दैट कैन बी डिफरेंट। एक्सीडेंट है तो होगा जरूर, डैमेज है तो होगी जरूर। एनर्जी उसके कार्मिक साइकिल में इंटरफेयर नहीं करेगी, इंटेंसिटी को लो कर देगी। किसी इंसान का लॉस होना है, अब वो 15 करोड़ का लॉस होना है या 15 रुपए का होना है, लॉस इज लॉस। यूनिवर्स के सामने प्रेडिक्शन एज इट इज होती है।
तो जैसे अभी कैंसर की बात हो रही थी, तो आपने कभी, जैसे कोई होता है कि लास्ट स्टेज है, नहीं बच सकता पेशेंट, तो ऐसा हुआ है कि आपने उसका टाइम खींच दिया या फिर बंदा कंप्लीटली फाइन हो गया, थोड़ा ऐसा कोई देखिए, ये केस? हमारे खींचने पे नहीं होता। अगर उसके कर्मों में टाइम है, मेडिकल साइंस कई बार वहां तक नहीं पहुंचती। इंसान आया पास में, कहता कि डॉक्टर ने बोला है 1 हफ्ते का जीवन शेष है, 1 हफ्ते के बाद फैमिली को तैयार हो जाना चाहिए, कभी भी जा सकता है। 7 साल हो गए, नहीं गया। तो सर इन केसेस में डॉक्टर्स क्या ऐसे रिएक्ट करते हैं? आपके पास कुछ केसेस आए सर हैं? मेरे पास डॉक्टर भी हीलिंग कराते हैं अपनी। अच्छा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी हीलिंग चल रही है, जिन्हें खुद कैंसर है अच्छा। जी, और वो स्टडी करते हैं, कहते हैं तुम ऐसा क्या करते हो, तुम तंत्र करते हो, तुम ब्लैक मैजिक करते हो, तुम कोई वशीकरण करते हो, ये नाम दिए जाते हैं। तो सर प्रोसेस समझते हैं कि अगर कोई आपके पास आया, मैं आपके पास आया कि सर मुझे हीलिंग चाहिए, तो आपको मेरे से क्या क्या रिक्वायर्ड होगा और कैसे वो सेशंस डिसाइड होते हैं इतनी हीलिंग हो? डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, इससे मैं पत्री बनाता हूँ पहले, कुंडली, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ और काम भी करता हूँ, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों काम करता हूँ मैं। एस्ट्रोलॉजी से परमिशन मिलती है तो कार्मिक दिख जाता है, आपको पैटर्न दिखता है। फिर ऑरा स्कैनिंग करते हैं फोटो के थ्रू, तो रीसेंट सेल्फी होती है मेरे पास में उनकी, वहां से परमिशन मिल गई। अब मैं ध्यान में बैठ के गाइडेंस लेता हूं कि इनके लिए क्या उपयुक्त है, क्या मैं वो हीलर हूं जो इनकी हीलिंग कर पाएगा या कोई और हीलर है। अगर मुझे परमिशन मिल गई देन आई टेक द केस। सर परमिशन मिलना मतलब? ध्यान में बैठ के अगर आप ऊर्जा से बात करेंगे ना, तो यूनिवर्स आपको बताता है कि काम करिए ना करिए। क्लियर आंसर आता है? कैसे पता चलता है कि मतलब ऐसा होता है कि भाई जैसे मूवी में देखते हैं फूल गिर गया, हाँ भाई ये ऐसे करनी है आपको मदद, ऐसा कुछ होता है? वो फिर एक्चुअली क्या है होता कि उसे मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। हर किसी की एबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे किसी को रेड कलर दिखाई देता है यस के लिए, किसी को ग्रीन कलर दिखाई देता है, किसी के सामने YES लिखा आता है, किसी को कानों में आवाज आती है। हर हीलर के डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होते हैं। आपके क्या है? मेरे पास में मल्टीपल काम करता है, मुझे जनरली वर्ड्स भी आते हैं, मैक्सिमम टाइम वर्ड्स आते हैं मेरे पास सामने YES आ जाएगा। या फिर एनर्जी जारी, मान ली कि मैं अपने मेंटल स्टेट में नहीं हूं, आज मेरा मूड बिल्कुल ऑफ है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड चल रहा हूं, बिल्कुल सिस्टम में नहीं हूं, उस दिन कुछ ऐसे इंडिकेशंस होंगे, ऐसे इंड्यूशंस होंगे, या कोई आके मेरे से बात करेगा जो उसी रिगार्डिंग होगा। ऑलराइट, तो मतलब आपको करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना डेफिनेटली चाहिए। मैं प्रोसीड करता हूं। यूनिवर्स हम सबको ना डेली के डेली इंडिकेशंस देता है। अगर आप ध्यान में बैठें, आराम से अपनी फालतू थॉट्स को हटा दें, तो हम सबके पास इंडिकेशंस आते हैं। गट फीलिंग कह देते हैं लोगों से कि गट फीलिंग आ रही है, प्रेमोनिशन आ रही है। जैसे बच्चे को कुछ होगा तो मां को पता लगता है, ऐसे ही हमारे साथ भी कुछ होने वाला होगा, एनर्जी पहले कह देती है होने वाला है। एक्सीडेंट्स होने वाले होते हैं, मुझे उससे कुछ सेकंड्स पहले पता लगता है एक्सीडेंट होने वाला है, बच जाओ, कहीं कुछ होने वाला है, ध्यान से। टी पॉइंट पे जाने वाले थे, एक ट्रक आ रहा था, मैं अपने डिवाइस पे था, अपनी गाड़ी पे था, रैम करने वाला था। पहले मैंने ड्राइवर को बोल दिया ब्रेक लगा। कहता सर क्या हो गया? ड्राइवर को लगा कुछ उतरना है इन्होंने, उसने साइड में गाड़ी लगाई, सामने से एक डंपर गया उड़ता हुआ और किसी और गाड़ी को ठोका। ये ऐसे कितने ही इंसिडेंट्स हमारे साथ में हुए हैं कि हमने लोगों को पहले ही चेत दिया कि आप अलर्ट हो जाइए। अगर आप परमिट करें कि एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूंगा बिल्कुल आपसे। सर, प्लीज प्लीज। मेरी सिस्टर की मैरिज थी, अपने घर का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जयपुर में मैरिज थी, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आना था, ये अपने घर का हाल बता रहा हूं। वहां पर बारिश ऐसी हुई कि हमारा सारा वेन्यू खराब हो गया, हमारा पूरा वेन्यू डिस्ट्रॉय हो गया। तो सिस्टर ने मुझे कॉल करा, वो तैयार हो रही थी, कहती भाई कुछ पॉसिबल है, तेरे हीलर्स भी हैं, तू भी है, क्या ये कंडीशन चेंज हो सकती है? ऐसा पॉसिबल है। हम रेकी के अंदर कई सिंबल्स ऐसे यूज करते हैं जहां पर हम कंडीशन वेरिएबल ला सकते हैं, मदर नेचर की भी। मैंने हीलिंग में बैठा, मैंने एक सिंबल हम प्रोजेक्ट करते हैं, हमने मास्टर सिंबल कहते हैं उसे, तो मैंने मास्टर सिंबल को प्रोजेक्ट करा। मैं कहा आई वांट टू स्टॉप दिस रेन बिकॉज मेरे घर में अब दिक्कत आने वाली है, बहन की शादी इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस सिस्टम कह रहे थे, हम बात कर रहे थे, तो सिंपल है कि आप ये सिंबल यूज नहीं कर सकते, नेचर से नहीं खेल सकते। आप इतना काम करें, ग्रूम को बोलें अपना राइट फीट स्टेज के ऊपर रख दे, रेन विल स्टॉप। जो ग्रूम है उन्हें पता है मेरी विद्याओं के बारे में, मैं उनको लेके गया, स्टेज पे पैर रखा, रेन बिल्कुल नहीं हुई। बहन की मैरिज हुई, जब हम घर वापस आए दिल्ली अपने पास में, तब 3 दिन बारिश हुई है रिस्टोर करने के लिए। अरे बाप रे। और ऐसे केसेस मेरे हीलर्स के पास, कई हीलर्स के पास में भरे पड़े मिलेंगे। गाड़ी की क्लच प्लेट खराब हुई, ड्राइव कर रहे थे, ब्रेक खराब हुए, ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी डाउनहिल थी, हीलिंग से ब्रेक ने इतना काम करा कि मैकेनिक तक जाने तक वर्क कर रहे थे, और मैकेनिक ने ब्रेक का चूरा निकाला अंदर से कि ब्रेक खत्म है बिल्कुल, ये है ही नहीं यहाँ पे, तो ब्रेक तो ये तो अलग ही चीज है तो सर। सर ये हीलिंग बेसिकली आप एक मंत्र बोलते हैं, एक प्रे करते हैं, वो क्या है, टर्म क्या है? अगर मान लीजिए मंत्र है, ये 3 लेवल वैसे काम करता है। ये होता है मनसा वाचा कर्मणा।
हीलिंग करने के लिए आप 3 स्टांस को यूज कर सकते हैं, तीनों के अंदर वाइब्रेशन थेरेपी होती है। जो भी चीज हमारे आसपास है इनमें वाइब्रेशन है। अगर मैं अपने मोबाइल को डेली बाय डेली हील करूं तो मुझे इसमें से गुड न्यूज ही मिलेंगी। अच्छा। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप कोई बैड न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मोबाइल के अंदर फ्लैश आता है, और जब आपको होता है कि अब तो कुछ गलत नहीं होने वाला, कॉन्फिडेंट होते हैं आप सुबह सुबह, तो आपको पता होता है यस न्यूज अच्छी होगी। कैसे वो इंट्यूशन आ रही है? आप अपनी वाइब्रेशन से गवर्न करते हैं हर चीज को। कैंसर की जो हमने थेरेपी करी है, कैंसर की जो हीलिंग करी है, वाइब्रेशन बेस पे ही है। बॉडी के अंदर एंटी वाइब्रेशन थी, हमने हीलिंग से वाइब्रेशन बैलेंस करी, अब बॉडी अलाइन हो गई। पहले बॉडी के सारे सेल्स अलग अलग डायरेक्शन में आपस में काट रहे थे एक दूसरे की ऊर्जा को। जब हीलिंग मिली तो अलाइनमेंट हो गई, जैसे हम डोमेन अलाइन होना कहते हैं। मैग्नेटिज्म का यही फिनोमेना है, और ये बहुत सिंपल है, फिजिक्स का सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग है। क्वांटम फिजिक्स का एक रूल है ये। लोग कहते हैं यहां मैरेकल होता है, मैजिक होता है, कुछ होता है, यहां लॉजिक होता है, साइंस है इसके पीछे कि वाइब्रेशन को अलाइन कर दीजिए, हर चीज में काम हो जाएगा। कोर्ट केस है, एंटी डायरेक्शन में जा रही है इफेक्ट, आपने वहां पर इंपैक्ट डालना शुरू करा, सभी जितने रूम में है कोर्ट रूम में, जैसा आपने पूछा, उनका वाइब्रेशन अलाइन हो जाएगा, अब सॉल्यूशन मिलेगा। बट सर उसके लिए मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ, अगर मुझे हीलिंग चाहिए तो आप अपने घर से मेरी फोटो देखकर ऐसे प्रे करेंगे मेरे लिए, या कैसे वो प्रोसेस कैसे होगा? हमारे 5 शरीर होते हैं। एक शरीर जो आप देख पा रहे हैं यहां बैठा है, इसके अलावा 4 ऊर्जा शरीर होते हैं। इनको कहीं से भी अप्रोच कर सकते हैं। जैसे तांत्रिक तंत्र करने के लिए आपके ऊर्जा शरीर को पकड़ लेते हैं, सूक्ष्म शरीर को पकड़ लेते हैं, उसके बाद में आप उनके पूरे कंट्रोल में होते हैं, वो बांध देते हैं आपको, आपने देखा गुड़िया बना देते हैं, वुडू डॉल कहते हैं उसे, वशीकरण कह देते हैं उसे, कहते हैं मैस्मरिज्म कह देते हैं, या फिर से सेल्फ बाउंडिंग कहते हैं। अब वो है क्या? हमारा अंदर का इनर, हमारी ऊर्जा। अगर आपके ऊर्जा के स्तर आप एक्सपेंड करना शुरू करें तो आपका पर्सनालिटी ये नहीं होता, यहां तक ह्यूजनेस होता है। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी का कभी ऑरा देखा हो, अभी राम मंदिर का जब सिनेरियो हो रहा था, आप सभी का ऑरा देख रहे थे और उनका ऑरा देख रहे थे। व्हाई ही वाज लुकिंग सो डिफरेंट? 3 दिन का उपवास करने को बोला, 11 दिन तक उपवास करा उस इंसान ने। 3 दिन जमीन पे सोने को बोला, 11 दिन तक जमीन पे सोया। जो इंसान डिसिप्लिन करता है उसका ऑरा एनहेंस होता है, और जब आपका ऑरा एनहेंस होता है तो आप किसी के ऑरा से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें डिस्टेंस मैटर नहीं करता। कोई इंसान किसी कंट्री में बैठा हो, मेरे पास हर कंट्री से क्लाइंट है, रशिया से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से क्लाइंट है। तो सर इतनी दूर तक एनर्जी ट्रैवल कर लेती है? कहीं भी किसी इंटरप्लैनेटरी कर सकती है। सन की एनर्जी कहां से आती है आपके पास से। तो यहाँ से रशिया वाला क्लाइंट भी फील करता है? बिल्कुल, डेफिनेटली हीट फील होती है। सन से जब हम यहां तक एनर्जी ले सकते हैं तो अर्थ है, अर्थ के ऊपर तो कहीं भी एनर्जी आ सकती है। एक बात और शेयर करता हूं, आपने महाभारत देखा होगा बचपन में, बी आर चोपड़ा वाला हमारे पास में, वहां पर जब कृष्ण का विराट रूप आता है तो उसे कोई नहीं देख पाता, शरीर तो दिख रहा है, विराट नहीं दिख रहा। वो एनर्जी ऑरिक लेयर्स होते हैं। जब इंसान अपना ऑरा एनहेंस करता है ना, तो केवल दिव्य दृष्टि वाले लोग देख पा रहे थे उसे। और कृष्ण ने जो गीता बोली है ना, वो अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं बोली, अपने उस एनहेंस फॉर्म में बोली है, 5 शरीर से बोली है। जब फिजिकल बॉडी सुनती है तो फिजिकल के लेवल तक काम होता है, जब स्पिरिचुअल बॉडीज मूव करती हैं तो पूरा इंपैक्ट क्रिएट होता है। ये चाहे किसी के ऊपर भी हो, आप एक बॉडी से एक्ट करेंगे, रिजल्टेंट डिमिनिश्ड। आप पूरे ऑरा से काम करेंगे, आप देखेंगे 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। और जब सब लोग एक ही ऑरा में कनेक्ट हो जाएंगे, मान लीजिए हम जितने लोग बैठे हैं रूम के अंदर, हम सबका एक कंबाइन ऑरा बन जाए, इस रूम की एनर्जी ना हाई होती चली जाएगी। दैट्स ऑरा, और इसका कोई डिस्टेंस नहीं होता। सर इस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, मेडिटेशन, ये सब भी चाहिए होता है जो, और तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कितनी मेहनत करी इस चीज को अचीव करने के लिए? मैं इस साइंस के अंदर जब आया था, मैं बेकदरी करता हुआ था, डिसरिस्पेक्ट करता हुआ, और मैं कहता था हीलर पाखंडी होते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता, ये ड्रामेबाजी के लिए ऐसे हाथ हिलाते हैं और कह देते हैं हीलिंग हो गई। दैट वाज माय पर्सपेक्टिव। मेरे पिता ने अंतिम शब्द दिए थे जाते हुए दुनिया से कि बेटा हीलिंग सीख लेना, एंड बिकॉज ऑफ दोज वर्ड्स आई केम टू दिस फील्ड। और जब इस फील्ड में आए ना, तो सब काम छूट गए, ये फील्ड रह गया। मेरे पढ़ाए हुए डॉक्टर्स बहुत सारे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। मैंने मेडिकल साइंस की कोचिंग देता था, कई सालों तक दी, पीएचडी प्रोफेसर्स को पढ़ाया, हॉस्पिटल में कई टाइप के डॉक्टर्स को पढ़ाया, वो आज कई हॉस्पिटल्स में है। मैं बिल्कुल एथिस्ट लेवल पे था,
और आज ऐसा है कि मैंने सारे काम छोड़ दिए हैं और सिर्फ इसी को प्रैक्टिस कर। आपके फादर भी करते थे हीलिंग? वो आर्मी में थे। ऑलराइट। ही वाज आर्मी ऑफिसर। सो पढ़ाते थे, एजुकेशन कोर में थे। मेरी मदर खुद एनसीसी में काम कर चुकी हैं और शी इज अ बट टीचर आल्सो। उनको कैसे हीलिंग का? हमारे पितरों में था ये काम। अच्छा, हमारे फोरफादर्स ने किया हुआ था काम। ऑलराइट। और ये सब कुछ वही है कि मैं दोबारा से वही कर रहा हूँ जो इनकम्प्लीट रह गया था, वो दोबारा से हो रहा है और दोबारा से रिस्टोर हो रहा है। मेरा पूरा एक एंटी फील्ड में आना, उस हिसाब की मेंटालिटी से तो एंटी फील्ड है ये। और आज की तारीख में मैं जिस बातों को करता हूँ, शायद सुन के आपके व्यूअर्स भी सोचेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, बट दिस इज पॉसिबल, दिस इज हैपनिंग एक्चुअली। 5 से 7 हजार लोगों की हर हफ्ते हीलिंग हो रही है हमारे सेंटर पे, फ्री डिस्टेंस हीलिंग। हर कंट्री का इंसान, हमारी नेबर कंट्रीज के लोग, पाकिस्तान के कितने लोग आते हैं मेरे पास, श्रीलंका के कितने लोग होते हैं। पाकिस्तानी लोगों को हम कई बार कह देते हैं बिलीफ नहीं होता, ये नहीं करेंगे इंडिया पे बिलीव। वहां के कितने लोग हैं कहते हैं सर आपकी हीलिंग का मिरेकल इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, कितने लोग महादेव में बिलीव करते हैं, ये मैंने अब कभी बोला नहीं कि इस चैनल पे, मैं कितने ही बार इंटरव्यू में कहीं नहीं बोला। वहां के इतने लोग हैं, इतने अथक बिलीवर हैं महादेव में, इतने ज्यादा डिवोटेड है महादेव के लिए, कहते हैं सर हम जानते हैं। पाकिस्तान के लोग? यस। और किसी को आदि योगी ने उनको आके बताया सपने में कुछ, कहते ये कौन है सर, हमें ये फिगर दिखी आई। मैं कहा आदि योगी हैं। कहते आदि योगी क्या होते हैं, तो मैंने फिर शिव समझाया शिव हैं क्या। अब आप बताइए, आपको तो पता है बचपन से कि शिव कौन है, एक ऐसा इंसान जिसे पता ही नहीं है शिव हैं कौन, उसे महादेव दर्शन दे रहे हैं। वाह सर वाह। तो ये जब हमारे सामने एक्सपीरियंस हुए ना, तो हम हिल गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एनर्जी कहीं ना कहीं किसी इंसान के साथ में जुड़ सकती है इतनी डिस्टेंस पे। सही बात है। और सर ऐसे ही एक्सपीरियंस डिफरेंट कंट्रीज में मिले, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, कैलिफोर्निया में। तो आपके सारे क्लाइंट्स वही हैं जो हिंदी बोलते हैं, फिर कोई फॉरेनर्स भी हैं? फॉरेनर्स भी हैं। उन फॉरेनर्स को दिखे महादेव और उनको दर्शन? बिल्कुल डेफिनेटली। वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे दिखे? मेरा इंटरनेशनल पॉडकास्ट हुआ था और वहां पर तो इंडियन के ऊपर ऐसे कहते हैं कि यू ब्लडी इंडियंस, वो उनका पहले टेक्सचर ये था। और उसके बाद में जब इंटरनेशनल पॉडकास्ट आया, जब उन्हें पहली बार सुना, कहते हैं इंडिया हैज सो मच ऑफ नॉलेज इन देयर कंट्री, दिस पीपल आर रियली इलिटरेट। पहले इलिटरेट वर्ड था और फिर उनको बिलीव हुआ कि इलिटरेट हुआ, और उनको फिर ध्यान में बैठकर वो इमेजेस उतरनी शुरू हुई। हम सब हीलर्स हैं, बट हमारा एक प्रेजुडिस माइंडसेट है। जब तक वो प्रेजुडिस माइंडसेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम हीलिंग को नहीं फील कर पाते। कई लोग ऐसे होते हैं उन्हें हीलिंग फील कराते हैं, हम लोग हाथ से एनर्जी फील कराते हैं, वाइब्रेशन होती है, इंसान पूरा खुश हो जाता है, आंसू बहते हैं, कहते हैं सर ये कौन सी फीलिंग है, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। मैंने कहा आप ही के अंदर की एनर्जी, मैंने बस आपका प्रेजुडिसनेस कम कर दिया। हीलिंग के लिए सिर्फ वो माइंडसेट को कंट्रोल करना जरूरी है कि आप अपना जो ओवर है ना उसे बैलेंस कर लें। अंदर से तो महादेव बोल ही रहे हैं सबके। अरे वाह सर, हमने हमेशा से यही सुना है कि रेकी हीलिंग तभी यूज होती है जब तुम फिजिकली सही नहीं होते, बीमारी होती है। लेकिन अभी आपसे पहली बार सुन रहे हैं कि एक्सीडेंट भी आप वो करा देते हैं, कोर्ट कचहरी केसेस भी करा देते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये, अच्छा आपने स्टार्टिंग में ना एक बात बोली थी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जी। तो ये होता क्या है और रेकी यहाँ पे कैसे डील करती है, ये समझाइए। एक्चुअली क्या है कि हमारे लाइफ का पर्पस ये होता है सही ढंग से जी लीजिए और सही ढंग से मर लीजिए। जी, जिंदगी जीना सही ढंग से और मरना सही ढंग से, ये प्रॉपर साइकिल होना चाहिए। जब तक आप अपने पास्ट में सही ढंग से खत्म नहीं हुए, ये साइकिल ओवर नहीं होगा। आपको दोबारा ढंग से मरना पड़ेगा, सद्बुद्धि के साथ। और ये ढंग क्या है? सद्बुद्धि। इंसान क्या करता है, लालच में इतना इंग्रेव होता है कि जैसे हम एक मैंने पहले भी कहीं बोला था कि हमारे यहाँ एक प्रार्थना आती है कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। और हमारे तन से प्राण कैसे निकलते हैं, हाय मेरा परिवार, हाय मेरी ये माया वो माया, सब याद आता है इंसान को। मरने से पहले हर दिन का काउंट होता है, और मरते वक्त आपका माइंडसेट जिस भी प्रोसेस में है, अगला यूनि वही मिलेगा आपको। सही बात है। अगला जन्म इसी से निर्धारित होता है कि आपका माइंडसेट कहां है। पर उस माइंडसेट के लिए, डेथ के टाइम के माइंडसेट के लिए पूरी लाइफ डिसिप्लिन होनी चाहिए। तब वो डिसिप्लिन आता है कि मरते वक्त क्या सोचना है, क्योंकि मृत्यु बहुत डरावनी होती है। अब जब ये पूरा एक्सपीरियंस हम देखते हैं ना, तो वहां पर समझ में आता है कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करती है, पास्ट लाइफ कैसे काम करती है। पास्ट लाइफ का कारण ये होता है कि आप तब जाते हैं पास्ट लाइफ में जब कुछ इनकम्प्लीट को अंडरस्टैंड करना हो। आजकल तो लोग वैसे इसको मतलब डीटीसी की बस की तरह, रोडवेज की बस की तरह भरे जा रहे हैं कि बैठो पास्ट लाइफ दिखाते हैं, पेंडिंग कर्म देखते हैं क्या है और फिर पूरे करेंगे। पास्ट लाइफ में मेरे पास 90% क्लाइंट को जब मैं लेके जाता हूं,
या तो रात को बैठे हो नेटफ्लिक्स में जो देख के सोए होते हैं वो देख रहे होते हैं, हाँ। या पिछले दिनों उन्होंने जी टीवी पे जो देखा होता है वो चल रहा होता है, या किसी भी टीवी सीरीज का कोई एपिसोड चल रहा होता है और दिखता है साफ साफ कि ये टीवी सीरीज है, ये इसकी पास्ट लाइफ नहीं है। पर एक्चुअली वो इंसान सेशन बुक कर आ चुका है और उसका बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि पास्ट लाइफ है, वो मान बैठता है। जबकि है गलत। एग्जैक्टली ये मैं आपके लाइव बोल रहा हूँ ऑडियंस के सामने कि ये एग्जैक्टली गलत है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पास्ट लाइफ हम तब लेके जाते हैं जब इंसान का ऑरा देखकर हमें कंफर्मेशन होती है कि इस इंसान में स्टेबिलिटी है। मैं अपनी 11 पास्ट लाइफ में गया हूं। 11 पास्ट लाइफ, पिछले 11 जन्म। 11 जन्म, मृत्यु भी देखी, जीवन भी देखे हैं। और ये कितने सालों तक थे, मतलब ईयर्स नहीं देख पाया हूं, मैंने अपने फॉर्म्स देखे हैं। और सर ये कॉन्जिक्यूटिव 11 थे या फिर किसी भी रैंडम 11? रैंडम में 11 थे। और हुआ क्या था कि बेध्यानी में गए, तैयार भी नहीं थे, खुद ही चला गया। टीचर नहीं लेके गया, कोई थेरेपिस्ट नहीं था साथ में, खुद ही कूद गया पास्ट लाइफ में। टीचर सामने थे, वो बस वापस लाए, क्योंकि मैं 3.5-4 घंटे तक उस अवस्था में था। तो क्या फॉर्म्स देखे आपने अपने? ह्यूमन फॉर्म, एनिमल फॉर्म, दोनों देखे हैं। लोग कहते हैं हम ह्यूमन ही होते हैं हर लाइफ में, ऐसा नहीं था। पहले मैं भी समझता था, बट जब डेथ देखी, वो पेन देखा डेथ का। कभी मंक भी था, कभी एक औरत भी था, कभी एक आदमी भी था, डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट एरा में। एक बात का जिक्र मैं कई बार कर चुका हूं कि इजिप्ट वाले बहुत लोग मिले मुझे मेरे साथ में, जो मेरे इजिप्शियन एरा में मेरे साथ थे। इस वर्ल्ड के अंदर मैं अभी भी 15-20 से ऊपर लोगों को जानता हूं जो उस एरा में थे और वो रिकॉग्नाइज कर चुके हैं मुझे। और आप टच में हो अभी भी उनके? यस। और पहली बार उन्होंने जब मेरा पॉडकास्ट देखा कोई और, वहां से मेरे यूट्यूब चैनल को देखा तो कहते हैं सर आपको तो हम जानते हैं। अच्छा। कहते हैं आपका शक्ल हमने कहीं देखा हुआ है, इजिप्शियन टाइम पीरियड पे। ईयर बताया कि ये ईयर था। तो उन लोगों ने भी अपनी पास्ट लाइफ देखी है और आपको देखा है। फ्लैशेस आए उनको। कई बार ऐसे भी होता है पास्ट लाइफ हमें किसी को देखकर याद आती है कि यस आई नो दिस पर्सन, आई हैव सीन दिस पर्सन प्रीवियसली। जैसे यहां बहुत सारे लोग हैं तो हर किसी से मिलकर आपको डिफरेंट लगेगा। जब मैं पहली बार आप दोनों से मिला, आपको दोनों को देखा, आई रिमेंबर्ड यू फ्रॉम समवेयर कि यस आई हैव मेट देम। सर वो नहीं दिखा आपको? नहीं, वो फ्रेश है, पहली बार एनर्जी। सर हम तीनों तो मुझे लग रहा है कि साथ ही होंगे। और मैं आपको इसलिए ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक रूम का बता रहा हूँ कि व्हेन आई मेट यू इट वाज अ फ्रेश एनर्जी, बट व्हेन आई सॉ यू इट वाज प्रीवियस, कि हाँ मैं मिल चुका हूँ। हमें तो सर किसी ने बोला था कि एक डोरी से बंधे हुए और बाप बेटे और दादा वाली वो है। वो एक जन्म हो सकता है ना, मेरे साथ क्या जन्म था, कोई और हो सकता है। वाह सर, ये लिंकेज कहीं से भी हो सकती है। आप तीनों कनेक्टेड हैं फॉर श्योर, तभी आप सक्सेस ले पा रहे हैं, ये मंत्र तभी काम कर रहा है। बट ऐसा हो सकता है ना कि हम भी कहीं पे किसी जन्म में, बिल्कुल हो सकता है। और वो मिलके ना एक हार्ट पे एक इंपैक्ट आता है, आपको रिजेम्बलेंस फील होती है किसी से मिलके कि हाँ यस आई हैव सीन दिस पर्सन। बट इस बात पे ना लोग बहुत सारे आजकल नकली फैक्टर भी घुसा रहे हैं। वो रियलिटी जो है ना वो डिमिनिश होती जा रही है, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के नाम पे कुछ भी बेच देते हैं। सही कह रहे हो सर। एक थेरेपी रूम में जहां साइलेंस है, मैं आपको जो बोलूंगा आपका माइंड वही सोच लेगा। सही कह रहे हो सर हमने ये भी सुना है कि पास्ट लाइफ अगर किसी की देखनी है, फॉर एग्जांपल आपको मेरी देखनी है, तो आप मेरे बिना हुए भी आप देख सकते हैं, मतलब मैं मौजूद ही नहीं हूँ और फिर भी आप देख सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। टाइमलाइन में कभी भी आप कहीं भी एंट्री कर सकते हैं। आप मेरी देख सकते हैं पास्ट लाइफ? बिना मिले हम श्री कृष्ण की पास्ट लाइफ देख सकते हैं, हम महात्मा गांधी की पास्ट लाइफ देख सकते हैं। बट सर एनर्जी को एक्सेस करने के लिए, जैसे ब्लैक मैजिक में भी कहते हैं कि आपको उनका एटलीस्ट डीएनए या एटलीस्ट कुछ परमिशन चाहिए होती है, कुछ कपड़ा, कुछ भी, तब आप उनकी एनर्जी एक्सेस कर सकते हैं। बट बिना एक्सेस के आप हमारी पास्ट लाइफ कैसे देख सकते हैं? यूनिवर्स वाइब्रेशन पे बेस्ड है। आप जो आज बोल रहे हैं ये यूनिवर्स में विद्यमान रहेगा, क्योंकि हमारे अर्थ के आसपास ना एक लेयर है जिसका नाम है आयनोस्फीयर। ये वाइब्रेशन को ट्रैप करता है, इसी पे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी काम करता है, सेलफोन्स वगैरह सारे। जब हम कोई भी बात कहते हैं, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, आज भी कोई कंपनी अगर उन्हें डीकोड कर पाए उन वाइब्रेशन को तो वापस एक्सट्रैक्ट कर सकती है। हर एक वाइब्रेशन यहीं के यहीं है, हम भी वाइब्रेशंस हैं। सर क्या ये उसी के सिमिलर है? फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर मर जाता है तो उसकी एनर्जी 7th रेल्म में रहती है। बिल्कुल। तो उसका अगर जन्म कहीं और हो गया तो आप उसके प्रीवियस लाइफ एनर्जी से बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सूक्ष्म से बात कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और अगर आप किसी के होने ना होने से प्रभावित होते हैं, आप ये पूछना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम अननेसेसरी अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं करते। मैं खामखा अपनी विद्या का इस्तेमाल इसीलिए नहीं करता कि मुझे किसी को इंप्रेस करना है या कहीं कोई एक्सट्रैक्ट करना है। अब कई बार ऐसा होता है, हमारे कई बार क्लाइंट आते हैं जो डिसबिलीव करते हैं, हमारे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं उनको थोड़ी देर के लिए मेंटल थॉट पढ़ के बता देता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में ही चल रहा था। वर्बैटिम वर्ड बाय वर्ड बता दिया,
अब वो इतने अनईजी हो जाते हैं बिकॉज देवर PhD प्रोफेसर्स, देवर इंजीनियर, देवर साइंटिस्ट, कि उनको ये था कि मैं तो अचीवमेंट में आ चुका, मुझे कौन पकड़ पाएगा, ये तो कल का बच्चा है। तो जब पढ़ के बताया तो फिर वो थोड़े शालीन हुए, थोड़े डिसिप्लिन हुए। वहां से काम शुरू हुआ कि अब सर प्लीज हीलिंग कर दीजिए, नाउ वी वॉन्ट हैव, अब चालू करो, अब काम शुरू हुआ believer है। अब पहले नॉन बिलीवर होता है, वो कहते हैं ना भय बिन प्रीत ना होए गोपाला, तो कई बार ना वो भय क्रिएट होना बहुत जरूरी होता है कि सामने वाले के पास कुछ है। इस फील्ड में इतना ज्यादा क्वैक भरे हुए हैं ना कि किसी पर कहीं बिलीफ हो सकता है नहीं हो सकता है, ये बहुत डिफिकल्ट है। कैंसर के पेशेंट जब हमारे पास में आते हैं बहुत डर के आते हैं कि सर आप भी लूटोगे, आप भी पैसा सर अब देखो ना, मतलब पाखंडी लोग और ढोंगी लोग इतने बढ़ चुके हैं, तो अंदर से वो शक ऑटोमेटिकली निकल जाता है, वो हो और जाता है। पहचानना भी मुश्किल है सर कि कौन सही है कौन गलत है। हमने इसके लिए क्या कर रखा है, मैंने फ्री डिस्टेंस हीलिंग है मेरे पास, आपके व्यूअर्स को सबको बताना चाहूंगा, फ्री डिस्टेंस हीलिंग है। हर सैटरडे को नाम देके देखो ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और क्या इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट ये होगा कि आपके कैंसर की रिपोर्ट बता देंगी, आपको पहले से बेटरमेंट फील होगा। हमने जब कैंसर के पेशेंट की हीलिंग करनी शुरू करी, उनका ऑरा ब्लैक होता है, डार्क ब्लू होता है या व्हाइट होता है। जब हीलिंग होनी शुरू हुई, रेडिश ऑरा, पिंकिश ऑरा आना शुरू हुआ। बॉडी जब पिंक होती है तो सबको पता होगा कि बॉडी हेल्दी होती है, जब ब्लड कंडक्शन प्रॉपर होती है तो बॉडी हेल्दी होती है। उन्हें वो हेल्थ फील हुई। सर हम कैंसर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वन ऑफ द सिवियर कंडीशंस होती हैं। बाकी आप बाकी बीमारियां भी डील करते हैं, लोग ना इसके नाम से डरते हैं। मैंने अपने कैंसर के पेशेंट को NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से ब्रेन को जिसमें चेंज करना कहते हैं, उससे उनका नाम कैंसर का दिया चिंटू, टिंगू। पहले कैंसर की सीवियरिटी माइंड में है। लोगों की लाइफ में कैंसर आया वो ठीक हो सकता है, पर लोग मान के बैठ के कैंसर से तो हमें मरना है। अब आपका ब्रेन जब मान चुका है कि आप मरने वाले हैं तो कैसे कोई ठीक कर पाएगा? एंड दैट इज द बिगेस्ट कंडीशन ऑफ दिस मार्केट, कि लोग पहले अपने माइंड से हार जाते हैं और ऊपर से ये डर मार्केट में फैलाया जाता है। सर हॉस्पिटल्स ही इतना कर देते हैं कि कुछ भी हो वो इतना डरा देते हैं कि अगला आदमी वैसे उनकी घबराहट में ही मर जाए। मुझे स्किन पे एक्जिमा हुआ, मुझे एंटीबायोटिक्स दी गई, साथ में मुझे स्टीरॉइड्स दी गई, मेरी आई साइट चली गई। ये कंडीशन बता रहा हूं 8 महीने पहले की। अच्छा 8 महीने पहले मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया। मैं ड्राइव कर रहा था शाम के टाइम, बाइक पे जा रहा था, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, 10 फुट के बाद दिखाई नहीं दे रहा मुझे। मैंने मैम से कहा मैंने स्पेक्स पहन रखे, मेरे स्पेक्स की पावर बढ़ गई है। मैंने आंखों से देखा, मुझे दिख नहीं रहा। मैं जैसे तैसे ड्राइव करके वापस घर पे आया, मैंने डॉक्टर को वापस कांटेक्ट करा, मैं कहा सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा आपके ये दवाई के कारण से। डॉक्टर घबरा गया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किस डॉक्टर का और किस हॉस्पिटल का, बट दिल्ली का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है और वो CMO है 2 हॉस्पिटल का, HOD है 2 हॉस्पिटल का। ये हालत है इस इंसान की। और जब मैंने उन्हें कहा कि सर आप मेरे को मेरी ट्रीटमेंट को जो कर रहे हैं उससे मेरे पे इम्पैक्ट आ रहा है, सर ये तो हो जाता है कभी कभी, 100 में से 1 केस में ऐसा हो जाता है। हीलिंग से 15 दिन में मैंने अपनी कंडीशन रिस्टोर कर ली, मेरी आई साइट बिल्कुल प्रॉपर हो गई, वापस ठीक करा। अभी आप अपनी आंखों पे काम कर रहे हैं, फिर आप परफेक्टली फाइन है। परफेक्टली फाइन। तो आप सर वैसे अब हॉस्पिटल तो जाते ही नहीं होगे, अपने ही उससे आप कर लेते होंगे हीलिंग अपनी मैं भी? मैक्सिमम टाइम मैं गोलियां नहीं खाता, मैं हॉस्पिटल नहीं जाता, और ना मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने क्लाइंट्स हैं उनको दिक्कत होती है हॉस्पिटल जाने की। पर सर जो ऐसी बीमारियां होती है जैसे कि BP कह लो या फिर शुगर कह लो, उसमें तो आपको डेली रूटीन में दवाइयां चाहिए होती है, कि इंसान की हैबिट हो जाती है। बिल्कुल। उस वे में भी हीलिंग का रेकी में कुछ है? एक कंडीशन होती है हीलिंग और एक होता है मेडिटेशन। अगर आप कॉम्बिनेशन बना के चलें, जैसे मैं सुबह 3:30 बजे उठ के मेडिटेशन करता हूं, 3 बजे मेडिटेशन करता हूं, और ये मेरा नित्य रूटीन है जो डेली चलता है। अगर मेरे माइंड पे मेरा कंट्रोल है प्लस मैं हीलिंग दे रहा हूं, रिजल्ट्स मिरेकुलस। BP, इंसोम्निया, एंग्जाइटी, एमनीशिया, डिप्रेशन, इतनी चीजें हैं जिनका मेडिटेशन पे काम करके अगर हम शुरू करें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। बट लोग क्या होता है मेडिटेशन को करने में पसंद ही नहीं करते। इतनी सुबह उठेगा कौन? सर रात को सोया नहीं जाता, सुबह उठा नहीं जाता। एक माँ ने मेरे पास कांटेक्ट किया, माँ खुद साइकोलॉजिस्ट है, बेटी परेशान है। मैंने माँ से कहा डिसिप्लिन लेना है मैम, आप थोड़े दिन मेडिटेशन कीजिए मेरे साथ सुबह, और मेरा मेडिटेशन सेशन होता है सुबह 5 से 6 बजे, 5 to 6 AM, जो कि एक वैलिड टाइम है उठने का। कहती सर उठा नहीं जाता। मैं कहा अपनी बेटी के लिए काम करना है। माँ बाप बेटी के लिए, बच्चे के लिए कहीं भी लड़ सकते हैं। कहती सर आई एम अ वेरी डिसिप्लिन मदर, बट मेरे से हो नहीं पा रहा क्योंकि मैं अपनी परेशानी में हूँ। और मजे की बात वो खुद थेरेपिस्ट हैं। मैं कहा मैम ये तो गलत हो रहा है, अब इसे कार्मिक क्लियरेंस कितने करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि अगर हम जानते बूझते कोई गलत कर्म कर रहे हैं उसका कितना इंपैक्ट आएगा। सही बात है।
सर आपने एक और बात कही थी कि आपके पास क्लाइंट्स आते हैं एक्सॉर्सिज्म के, जी। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कुछ एक्सपीरियंस आपके, और वो किस लेवल तक आपके क्लाइंट्स फेस कर रहे थे, क्या क्या हो रहा था, फिर आपने उनको डील करके खत्म कर दिया। सर खत्म नहीं होता, मिनिमाइज होता है। ऑलराइट। खत्म तब होता है जब क्लाइंट का पूरा विल पावर मेरे साथ में होता है। क्लाइंट के ऊपर एग्जॉस्शन होता ही क्यों है? कुछ लोगों के ऊपर ही क्यों होता है? हर कोई क्यों नहीं हो जाता एग्जॉस्टाइज्ड या फिर पोजेस्ड जिसे हम कहते हैं? हर किसी बंदे पे एनर्जी अलग अलग क्यों वर्क करती है? लोगों में ना एक हिडन मंशा होती है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, कि मैं दूसरों से सुपीरियर हो जाऊं। और जब वो फिजिकल वर्ल्ड में अगर उस चीज को एक्सप्रेस करने में अक्षम होते हैं, कहीं कर नहीं पाते उसे एक्सप्रेस, तो क्या होता है, वो एनर्जी को जब पहली बार मिलते हैं, उनकी वाइब्रेशन और एनर्जी की वाइब्रेशन एक सी होती है। दैट्स व्हाई द इंटरेक्शन हैपेंस। सर जो नेगेटिव एनर्जी है उसकी भी मंशा यही होती है कि मैं दूसरों से बेहतर हो जाऊं, सर उसकी ये मंशा होती है एक्सप्रेस कर जाऊं। कि मुझे एक मीडियम उसके पास चाहिए शरीर अपनी। नहीं है, उसके पास शरीर नहीं है, उसे एक शरीर चाहिए, ऐसा शरीर जो कि लालची हो, ऐसा शरीर जो कि घबराया हुआ हो, ऐसा शरीर जिसे काबू कराया जा सके आराम से। तो इसलिए वो एनर्जी एक पर्टिकुलर बॉडी को चुनती है। तो अगर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ और मैं नहीं कह पा रहा और वही मेरे अंदर एनर्जी आ रही है, बिल्कुल। तो सिमिलरली नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप रिप्रेशन कर रहे हैं, आपकी बॉडी सिम्टम दिखाएगी। पहले आपका लिवर खराब होगा। जो लोग रिप्रेशन के शिकार होते हैं उनका पहले लिवर खराब होता है। लिवर की जस्ट पिछली साइड, किडनी की जस्ट पिछली साइड, क्योंकि दो छलनियां हैं बॉडी में, जो आप रिप्रेशन करते हैं दोनों छलनियां खराब होती हैं, एक लिवर एक किडनी। पिछली साइड क्या है, स्लिप डिस्क होता है उनको। जो लोग रिप्रेशन काफी करते हैं उनके घुटनों में दर्द काफी होता है, स्पाइन में दर्द काफी होता है, नेक पर शोल्डर पर हैवीनेस होती है, हमेशा भारी भारी बोझ फील करेंगे, सारा दिन गर्दन को क्रैक करते रहेंगे, परेशानी होगी उनको कि कुछ एक्सप्रेस करना है, कर नहीं पा रहे, बोलना चाह रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। या तो इंटेलिजेंट बहुत है या रिप्रेसिव बहुत है, दोनों के ही पेन हो सकता है। व्हेन द पर्सन इज हाइपर इंटेलिजेंट दे आल्सो हैव दिस कंडीशन। तो हमें पहले जब क्लाइंट कहता है कि मेरे नेक में दर्द है, हम समझ जाते हैं कहीं ना कोई ईगो चल रहा है, घुटने में दर्द है, ईगो आ रहा है लाइफ में, कहीं ना कहीं रिप्रेशन चल रहा है। हम पूछते हैं कहीं ना कहीं ईगो आया, रिप्रेस करा कुछ? हाँ सर, आपको कैसे पता? बॉडी बता रही है, बॉडी के मार्कर फिक्स है। बॉडी की एक लैंग्वेज होती है, अगर आप डेली सुनेंगे ना तो आप बॉडी को समझ सकते हैं मेरी बॉडी मुझसे क्या कह रही है। आप नंगे पैर घूमना शुरू कर दें, आपके घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा। आप पैर के सोल के नीचे टेप लगा लें, आपके घुटनों का दर्द बंद होना शुरू हो जाएगा, स्पाइन का दर्द बंद होना शुरू हो जाएगा। टेप क्या? नॉर्मल टेप? नॉर्मल टेप, कोई सी भी कपड़ा लगा लें। ये सिंपल साइंस है कि आपका एक वेसल है, आप वेसल का एनर्जी पोर ब्लॉक कर लिया आपने उसका। इसे लोग एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में यूज कर लेते हैं कंडीशन को। इसे डेंटियंस एनर्जी चैनल्स कर देते हैं, जबकि बहुत सिंपल साइंस है। आपने देखा होगा आजकल टेपिंग करते हैं, मुलिगन टेपिंग करते हैं, रेड कलर की, नीले रंग की, हरे रंग की। स्पोर्ट्स में काफी लगाते हैं। मसल की इलांगेटिविटी को कंट्रोल कर लिया, बजाय मेडिसिन ठूसने के। ये काम करना अच्छा नहीं है। आप बहुत सारी दवाइयां खाते आ रहे हैं, और मेरे पास सबसे ज्यादा क्लाइंट कब आए? कोरोना के अंदर, जहां मेडिसिन के अंदर सॉल्यूशन नहीं मिले। तो आपने कोविड के पेशेंट्स करे हैं ठीक? मेरे पास में, मैं कोविड पेशेंट के साथ में रह के मैंने हीलिंग करी और मुझे कोविड नहीं हुआ। जैसे आप मेरे साथ बैठे हैं, ऐसे ही कोविड पेशेंट बैठे थे मेरे साथ, विदाउट एनी मास्क एंड एनीथिंग। इसलिए नहीं कि मैं चैलेंज करना चाहता हूं, इसलिए कि मुझे बिलीफ अपनी साइंस पे, मुझे कुछ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए, हमने, हमारी कंपनी ने 1 से 2 लाख पेशेंट हील करे उस ड्यूरेशन के अंदर। हमारे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, उस ड्यूरेशन में हमारे 10% क्लाइंट हमने मिस करे जो अब नहीं है दुनिया में। और उस 10% का 90% किससे मरा? हार्ट अटैक से। फियर, नॉट कोविड। लोग अपने डर से मर रहे थे, और उस वक्त मेडिकल साइंस के सब सॉल्यूशंस थे, बट उनको हीलिंग ने हेल्प करी। मेरे पास आईसीयू से कॉल आया, वीडियो कॉल आया, सर मेरी ऑक्सीजन 40 जा चुकी है। आधा घंटा हीलिंग करी, ऑक्सीजन 90। सामने वाले बेड का पेशेंट खत्म हो गया, इसको हार्ट अटैक हुआ, ये भी खत्म हो गया। कोविड से नहीं मरा, डर से मरा। हमने कितने ही केस विटनेस करे ऐसे। तो एनर्जी जो है, ये साइंस जो है, काम करती है, और इसके लॉजिक हमें दिखे बहुत बार। स्पेशली कोरोना के बाद तो हमें भी बिलीव हो गया साइंस पे कि हाँ, यहाँ तो कुछ मिरेकल होता है, जो कि हमें भी शायद पता नहीं था इस साइंस के अंदर। सर, आप अभी एग्जॉर्सिज्म का बता रहे थे कि जो आपके पास आते पेशेंट, थोड़ा वो बताओ, केस बताओ। कई बार एक ऐसे क्लाइंट आते हैं हमारे पास में, जो स्टार्टिंग में लगते हैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, आराम से बैठे हैं, एकदम चुनमुन से बच्चे बन के बैठे होते हैं। अचानक से हमने कहीं कोई पॉइंट पोक करा, अब शुरू होती कहानी। सेकेंडरी थोरेक्स से बात करनी शुरू करी,
सेकेंडरी थोरेक्स क्या होती है कि आवाज जो होती है नॉर्मली ये पिच है, जैसे सब बात करेंगे तो इनकी पिच होती है। जब हम सेकेंडरी थोरेक्स से बात करते हैं तो आवाज ऐसी होती है, मैं तुमसे बात करना चाहता, ये आवाज आ गई, एकदम से सेकेंडरी थोरेक्स में शिफ्ट हुआ। जो पेशेंट है पेशेंट उसकी। की अभी तक नॉर्मल बात कर रहा था, एक औरत की आवाज थी, और सेकेंडरी थोरेक्स में शिफ्ट होते औरत के अंदर से 2 आवाज आ रही हैं। तो इतने सारे केसेस ऐसे क्लाइंट पे हमारे क्लिनिक पे आते हैं कि जहां पर हमने ऐसे हीलिंग करते करते हमें पता लगा ये केस कुछ और है। तो वो आप उससे फिर कंटिन्यू करते हो, डील करते हैं? डील करते हैं, हमें अपने मंत्र यूज करने पड़ते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ता है, सिंबल्स भी होते हैं बहुत सारे जो हम हीलिंग प्रैक्टिसेस के अंदर सीखते हैं, हम फिर उन्हें यूज करते हैं। शांत करा, मैं क्लाइंट को हील करने गया, उनके घर पे हील करने गया, मुझे कहा कि एक बच्चे की हीलिंग करनी है। बच्चे की दादी ने जो उसके बाद तांडव मचाया घर के अंदर, बच्चे की दादी के अंदर कुछ एक, मैं बच्चे की हीलिंग कर रहा हूं, आराम से बैठ के नॉर्मली हीलिंग कर रहा हूं, दादी मेरे पास को आई, मुझे लगा नॉर्मल है, बूढ़ा इंसान आता है, सर पे हाथ फेरना शुरू, और सर पे हाथ फेरते हुए मेरी गर्दन को ऐसे पकड़ा। अच्छा। और वो ग्रिप किसी 70 इयर्स की लेडी की नहीं हो सकती, 80 इयर्स की लेडी की नहीं हो सकती। मैं अलर्ट था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, क्योंकि इंट्यूशन आ गई थी कुछ ना कुछ घटिया होने वाला है। मैं तुरंत उनकी फिंगर्स हटाई अपने पास से, मेरे फेस के पास फेस लाके बोलती, बचा लेगा तू इसे। मेरे गूज बम्स आ रहे हैं सब बोलते हुए, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग इन प्रीवियस ऑल्सो। कांप गए थे हम लोग। उसके बाद फिर मैंने उनको शांत किया, उनके माथे पे हाथ रखा, कुछ हीलिंग करी उनकी, वो शांत होकर फेंट हो गई। कुछ देर के बाद में वापस आई, कहती बेटा खाना खाया, पानी पिया तूने, तू बहुत देर से हीलिंग कर रहा है। मैं कहा दादी डरा के मारोगी, आप एक साइड डुअल पर्सनैलिटी, डुअल पर्सनैलिटी, मल्टीपल पर्सनैलिटीज, आई हैव सीन मल्टीपल थिंग्स। और ऐसा भी हुआ फैमिली के अंदर 2-3 लोगों को एक साथ बाधा होनी शुरू हुई। एक फैमिली में हीलिंग करने गया था, वहां के डॉग के अंदर एनर्जी थी। क्या बात करो, डॉग और के अंदर डॉग तो ने कैसे आती है? हॉन्टिंग शुरू कर दी, और उसने एक आवाज में रोना शुरू कर दिया। डॉग वेल नहीं करता, डॉग क्राई नहीं करता यूजुअली, और जो वो स्पीशीज थी वो बिल्कुल क्राई नहीं करती, बहुत जेंटल स्पीशीज होती है। उसने एक पर्टिकुलर आवाज में लगातार हाउलिंग शुरू कर दी, और जैसे ही मैं हीलिंग कर रहा हूं वो हाउलिंग कर रहा है, मैं हीलिंग छोड़ रहा हूं, हाउलिंग रुक रहा है। मैंने कहा इसे कहीं और बांध दो, मर जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि मैं जो हीलिंग कर रहा हूं उसे सूट नहीं कर रही है। और वो एंटिटी डॉग के अंदर थी। मुझे बाद में फोटोग्राफ भेजी उन्होंने कि डॉग कुछ अनयूजुअल बिहेव कर रहा है, हमने आपके जाने के बाद नोटिस करा है। उन्होंने कैमरा लगा दी, डॉग जहां सोता था वहां पर डॉग के कुछ अनयूजुअल पैटर्न होते थे। फेस जब देखते थे डॉग का, वो ह्यूमन फेस नहीं था, इट वॉज डिफरेंट। और ये बात मुझे पहली बार समझ में आई कि एनिमल्स के अंदर भी काम हो सकता है। ये तो सर हमें भी नहीं पता था आज तक। ये मुझे भी नहीं पता था, मैं पहली बार डर गया देखकर। बट सर जो आप जैसे आपने एक्सपीरियंस करा, वो दादी वाला केस कह लो या डॉग वाला केस कह लो, तो आप उनकी बॉडी से एनर्जी रिमूव करते हैं? जब तक परमिशन नहीं होती तब तक नहीं। मतलब आपको भी यूनिवर्स से अगर परमिशन? देखिए, मैं भगवान नहीं हूं किसी का, मैं थेरेपिस्ट हर एक का नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आपके अंदर एफिनिटी नहीं है, आपके अंदर इंक्लिनेशन नहीं है, हाउ कैन एनर्जी सपोर्ट यू? आपके अंदर किसी चीज के लिए रिसेप्टेंस नहीं है, एनर्जी कांट हेल्प। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरे या किसी के अंदर एंटिटी है वो आपकी पावर्स के बियॉन्ड है, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप डील मत बिल्कुल करो? हो सकता है, बिल्कुल होता है, और बहुत बार दिखता भी है कि मार देगा मुझे। और आपको बताऊं, जितनी एंटिटीज होती हैं उनकी पावर लिमिटलेस होती है। मैंने छोटी छोटी 10 साल की बच्चियों को डॉक्टर को हाथ में उठाए हुए देखा है। बच्ची बेड पे खड़ी हो गई है, डॉक्टर को ऐसे उठा रखा है उसने। वी हैव सीन दैट थिंग, और बच्ची को बेहोश करना पड़ा। ये आपके सेंटर में हुआ है? ये मेरे सेंटर पे नहीं, मैं घर पे हीलिंग करने गया था, वहां पे हुआ मेरे सामने। मुझे, क्योंकि ऐसी एंटिटीज को हम सेंटर पे नहीं बुलाते, पहली बात तो वो लोग बुलाते मुझे किसी काम के लिए। हम घर में गए, हमने पेंटिंग के अंदर पोजेशन देखा। पेंटिंग के अंदर? यस, जिस पेंटर ने वो पेंटिंग बनाई थी वो मर चुका है, और मरते वक्त उसका ये था कि इस पेंटिंग को जो भी कोई देखेगा उसकी एनर्जी ट्रैप हो जाए। मैं घर के अंदर गया, मुझसे कहा इस घर में कोई एंटिटी है, मैं सारा घर स्कैन करा, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर अचानक से वो पेंटिंग उल्टी करके रखी हुई थी, मैंने कहा इसे सीधी करना, और जैसे वो सीधी करी ना, मेरी नेक पे भी गूज बम्स आ रहे हैं उसको याद करके। मैंने बर्न करवाया उस पेंटिंग को, और जैसे ही बर्न कराया ना, उसके जो फ्लेम्स थे वो नॉर्मल बर्निंग फ्लेम्स नहीं थे। कैसी कैसी फ्लेम्स थी? एक ऐसा जैसे कोई इंसान तड़प रहा हो, ब्लैक कलर की एनर्जी, वॉयलेट कलर की एनर्जी, रेड कलर की एनर्जी मिक्स होकर आ रही थी। और वो सिर्फ आपको दिख रहा था, मतलब क्योंकि आप फील कर सकते हो, या आम नजरों से भी वो? मेरे पास में हीलर्स की टीम थी, मैंने पहले हीलर्स को असेस कराया, फिर मैंने घर के लोगों को बोला इस चीज पे माथा लगाओ। मैं जब भी घर में कोई ऐसा हमारे वुडू मिलता है, कुछ मिलता है, तो पहले कहता हूं आप गेज करो, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए घर में क्या है उनके। कहीं साड़ी पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर लिया, सिंदूर रोली के टीके में मिल रहे हैं, घर के अंदर किसी कपड़े के अंदर कुछ करा हुआ है, तो मैं पहले उन लोगों को भी फील कराता हूं कि यू शुड बी अवेयर, आपके घर का सामान है, मैं कोई नहीं हूं घर डिस्ट्रॉय करने वाला किसी का।
तो जब जाकर उन्हें डिटेक्ट कराया, जब उनको भी फील हुआ कि सर कुछ तो भारीपन हो रहा है, तो वहां पता लगा, घर के अंदर बुलाया, कहते कि इस एरिया के अंदर जो रहता है वहां पे कुछ नेगेटिविटी आ जाती है उसके अंदर। मैंने कहा इस दीवार को डिसमेंटल कर सकते हैं। ये घर के अंदर का हिसाब किताब था। दीवार को तोड़ा, दीवार के अंदर केबिन निकला और केबिन के अंदर किसी की बोन्स रखी हुई थी। तो सर वो जब बन रहा था घर, वो तभी किसी ने अंदर डाला था और फिर हड्डियां। एग्जैक्टली वॉल के बिसाइड उन्होंने एक बॉक्स बना दिया था कि घर की तरक्की, घर के बच्चे सारे बाधा में रहेंगे, इस घर में जो भी आएगा ना वो हमारे कंट्रोल में होगा। घर की कीमत बहुत ज्यादा थी, बहुत सस्ते में कोई घर बेच गया। और ऐसा उस घर के कई जगह पर केबिन्स मिले छोटे छोटे। आप अगर पुरानी जगहों पे जाएंगे तो कई जगह पे आपको उनके सीक्रेट कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, वहां पर चीजें रखी होती हैं। और वो होता है कि अपना ओनरशिप एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि मर भी गए तो यहां से नहीं जाएंगे, मरने के बाद में भी एनर्जी यहीं रहेगी। तो पोजेशन। अच्छा, तो ये हमें कई बार मिला, कई घरों में मिला। और लोग बुला देते हैं कि हीलिंग करनी है, हमारे यहाँ कोई बच्चा बीमार है, मैं बच्चे की हीलिंग करने गया हूं, बच्चे की उम्र 7-8 साल है, बच्चे ने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी हीलिंग करनी शुरू करी, कहता तू हीलिंग करेगा। 8 साल का बच्चा। 8 साल का बच्चा, और उसकी आवाज नहीं थी बच्चे की। मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया, मैं कहा फादर मदर को बुलाया, मैं कहा ये क्या चल रहा है, ये तो बच्चा मेरे को ऐसे काउंटर कर रहा है। कहता वो तो बच्चे करते हैं। क्या आवाज निकाली थी उसने? तू मेरी हीलिंग करेगा, इस टाइप से हैवी पिच साउंड में। मेरी तो वॉइस का मेरा हाई टेक्सचर है, उसका मुझसे भी हाई टेक्सचर था। रजा मुराद की साउंड से साउंड हो रही थी। मैंने पेरेंट को कहा साथ में बैठो, मैं इसकी हीलिंग करता हूँ। कहते हैं हम नहीं बैठेंगे। मैं तुम क्यों नहीं बैठोगे हीलिंग में, तुम्हारी अपनी औलाद है। बिकॉज दे न्यू कि अगर मैं इसकी हीलिंग करूंगा वो एलिमेंट एंटिटी डिस्टर्ब होगी एंड देन इट विल अटैक, जो घर में हो चुका था। तो पेरेंट्स भी डर रहे थे बेसिकली। एवरीबॉडी वाज स्कैर्ड ऑफ दैट किड। कोई हाथ नहीं लगा रहा, कोई कमरे में नहीं जा रहा, बच्चा अकेला है। कमरा कम से कम इतना बड़ा था बच्चे का, इतने छोटे बच्चे का इतना बड़ा कमरा नहीं हो सकता। अकेला बेड पे लेटा हुआ है। तो सर इस केस में कभी आपने किसी एंटिटी को बॉडी से अलग भी करा है? डेफिनेटली। तो वो क्या प्रोसेस होता है हीलिंग के थ्रू? देखिए ऑन कैमरा बताना काफी डिफिकल्ट होता है, हम करते हैं काम सर वो कितने दिन तक लास्ट करता है? आप एकदम फ्री कर देते हैं बॉडी को और एकदम परफेक्टली? कई बार ऐसा हुआ कि एक सेशन काफी था, कई बार ऐसा हुआ 3-3 साल काम चला। अच्छा। यस, क्योंकि द कंडीशन ऑफ द पेशेंट वाज सो फीबल, कंडीशन जैसी थी वो बहुत कमजोर थी। अगर मैं हल्की सी ज्यादा एनर्जी डालूंगा, इतनी सी भी ज्यादा एनर्जी डालूंगा तो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब मुझे बॉडी में और एनर्जी में बैरियर क्रिएट करना है। एनएलपी यूज करनी पड़ी, हिप्नोसिस यूज करना पड़ा। हिप्नोटिज्म के बहुत डीपर हमने कंटेंट यूज करे उसके अंदर, बहुत डीप लेवल का इंड्यूस करने के बाद में एक दिन वो एनर्जी तैयार हुई बॉडी छोड़ने के लिए, और जाते जाते भी मुझे कह गई कि ये काम करना है नहीं तो दोबारा आ जाऊंगी। अच्छा। एनर्जी बोल के आती है, कई बार कहती है। करवाते हैं कुछ भी टास्क होता है कि इसके मेरे को ये करवाना था, तर्पण कराना था, मेरा घर वहां था, वहां पे कोई चीज रखी थी। हमारे पास बहुत बार एनर्जी ने टास्क कराए, कई बच्चों से टास्क कराए, मेरे स्टूडेंट्स हैं, कई बार परफॉर्म करते हैं एग्जॉर्सिज्म, टास्क कराए उनसे कि मेरा उस जगह जाकर तर्पण करना है। पर्टिकुलर जगह बताई उन्होंने कि वहां पर उनकी कोई बोन पड़ी है, मेरे वहां पर घर था, उस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करता था, वहां पर उस कोने में जाओ कि मेरी कोई चिट्ठी पड़ी है, उसे बोन कर दो, मेरी उस तक ये मैसेज पहुंचा दो। हमने ये काम करे हैं, मैसेंजर ये काम करे हैं कि एनर्जी बॉडी में एंटर करती है। जैसे हम घरों में गए, पितरों की एनर्जी है, पितर घर में आते हैं, आराम से बात बोलते हैं, चले जाते हैं। अब ये कौन डिस्टिंग्विश करता है कि फाउल एनर्जी है या गुड एनर्जी है? कई बार क्या होता है, गुड एनर्जी को फाउल एनर्जी समझ लेते हैं, एग्जॉर्सिज्म अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। गाइडेंस लेनी थी, काम करना था। घर के अंदर बोला समृद्धि रुकी हुई है क्योंकि आपने इस पितर के नाम का तर्पण नहीं किया, सिर्फ कर दो। अब इस बात पे बुला लिया एग्जॉस्टिंग कराने के लिए, वो एनर्जी परेशान हो रही है। जब हमने हीलिंग करनी शुरू करी, हमें पता लगा कि यार ये तो पेन में है। मैंने कहा कि एनर्जी को निकालना नहीं चाहिए इसे, तो ये तो इस घर के साथ अच्छे के लिए जुड़ी हुई है, ये तुम्हारे घर की समृद्धि दे रही है। और सर ऐसी एंटिटी आपको फील भी होती है कि ये दिखती कैसे, ऐसा कुछ आपको फील होता है? वो नहीं होता उनका। देखिए उनकी एग्जिस्टेंस हो सकता है किसी को होती हो, मेरा वो फोटे नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी विद्या का तरीका होता है, हर किसी की पावर होती है। मैंने चैनल करा अपनी बॉडी में, मैंने उन्हें अपनी में प्रवेश दिया है बहुत बार, तो कई एनर्जी मेरे में आके बोल के गई है बहुत बार कि बॉडी में मैं ध्यान में उतरा, एनर्जी जुड़ी, मुझे कुछ गाइडेंस रिसीव हुई, मैंने वो गाइडेंस पेपर पे लिख के या कैसे तरीके से आगे प्रोवाइड कर दी, एनर्जी अटैच होके हट गई। एनर्जी दूसरे की तरफ गई, एनर्जी ने दूसरे से कुछ अटैचमेंट करा, वहां कुछ नहीं सुनाई दिया, दूसरे हीलर्स से कनेक्ट करा, सेम गाइडेंस उनको देके चली गई। कमरे में हम 4 लोग बैठे हैं, कोई एनर्जी आए,
इनके पास कनेक्शन एस्टेब्लिश करे, सेम गाइडेंस आपके पास कनेक्शन एस्टेब्लिश करके सेम गाइडेंस इनको ना दे। हम तीनों को तो क्लियरिटी हो गई है हमें करना क्या है, अब ये कंफ्यूजन में आ जाएंगे। मैक्सिमम टाइम ऐसे भी हुआ कि डिसबिलीफ क्रिएट हो गया एनर्जी के हिसाब से। तो सर क्या मतलब आप वैसे भी यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं कि कोई स्पिरिट्स, कोई एनर्जी आसपास घूम रही है तो मेरे से बात करे, ऐसा? मैं ये देखो, ये पागलपंती रही है, ये मैं बिल्कुल नहीं करता। किसी काम का आप कहीं चल रहा है, आप जाके उसे स्कूटर पे कोई जा रहा है, स्कूटी जा रहा है, हेलो भाई साहब क्या बात है, वो काम कर रहे हैं, हमारा अपना वर्ल्ड है, उनका अपना वर्ल्ड है, ये पागलपंती होती है। कई लोग करते हैं काम, उनका प्रोफेशन है इस काम का, हम क्यों किसी के क्षेत्र में घुसे? भाई क्या चल रहा है, कुछ करना चाह रहा है? एग्जैक्टली कोई जा रहा है स्कूटर पे अपने कहीं या व्हीकल पे जा रहा है। सर ये सच होता है कि कई सारे लोग इन्हें बॉटल्स में कैद कर लेते हैं चीज, ये हो सकता है? एम्बॉडीमेंट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। एम्बॉडीमेंट होता है बट गलत विद्या है। आपको कार्मिक क्लियरेंस भुगतना पड़ेगा। आप किसी को भी पोजेशन में लेते हैं, चाहे ह्यूमन पोजेशन हो चाहे एनर्जी पोजेशन हो, दोनों गलत है। किसी को अपने कब्जे में लेना, दोनों गलत है, और इसके रेपरकशंस होते हैं। हमने रेपरकशंस होते देखे हैं फिर इसके ऊपर। तंत्र में ऐसे कई तरीके होते हैं जिससे कि हम एनर्जी को कैद कर सकते हैं। मेरे अपने सेशन के अंदर तांत्रिक आया, उसने डार्क एनर्जी थ्रो करी मेरे घर के अंदर। कई महीनों तक एक बिल्ली दिखी, काले रंग की बिल्ली, रात के टाइम निकलती थी। मैंने तांत्रिक को 2-3 बार समझाया, मैं कहा भाई से बुला ले, नहीं तो दिक्कत होगी। एक दिन फिर बिल्ली जली हुई मिली, उधर तांत्रिक को कुछ हुआ। एनर्जी से फिर काम अगर आप सही तरीके से कर रहे हो ना, आप अपना काउंटर कर सकते हो। काउंटर बैलेंसिंग एक्ट भी हमें आता है। मैं कई बार चैलेंज कई कर देता हूं क्लास के अंदर। मैं कहा अगर तुम्हारे बस की कुछ होता ना तो तुम दुनिया को चेंज कर देते, तुम्हें भुखमरी हटा देते, गरीबी हटा देते। तुम हो ना तांत्रिक, अपनी औकात दिखा दो ना, तुम्हारे बस की है तो कर दो ना। तुम करते क्यों नहीं हो इस बात को? तुम नेगेटिव तो बड़े जल्दी कर देते हो कि मैं किसी को पोजेस कर दूंगा। तुम किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को पोजेस कर दो ना। ये चाइनीज वाला इतना पागल हो जाता कई बार, इसे पोजेस कर दो ना। क्यों खराब चीजें नहीं हटा के देते? ये पाकिस्तान के टेररिस्ट इतने, इनको पोजेस कर दो ना। तुम घटिया चीजें तो कर देते बड़े आराम से, पावर क्यों दिखाते इनके सामने? हाँ, एक कॉमन मैन को तो परेशान कर दे। एक आम आदमी जो कि पहले मरा पड़ा है, उसको तंग करके तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम करने में उतरो, पावरफुल लोगों को करो ना। कोई बड़े बड़े मिलियनेयर्स जितने घूम रहे हैं, करो उनको पोजीशन। तुम दिखाओ मुझे कि उनके सारे पैसे हमने ले लिए। वहां तो नहीं हो रहा तुमसे। तुम ये कर रहे हो कि गरीब इंसान को, जिसका पहले ही मनोबल टूटा हुआ है, आप उसे पोजेस कर रहे हो। दिस इज नॉट साइंस, सो आई नेवर प्रेस्क्राइब दैट। और उसी कॉमन मैन को, उस रिक्शा वाले को हम जब हीलिंग सेशन में एनर्जी देके एनहेंस करते हैं, उसका बिजनेस बढ़िया होता है, तो हम गलत कैसे हुए? फ्री डिस्टेंस हीलिंग में बिना पैसे लिए उसकी बेटरमेंट हो रहा है, रिक्शा से वो हर दिन के 5,000 रुपए कमा रहा है, हम गलत कैसे हुए? सही बात है, लॉजिक है सर। सर वैसे हमने बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की बात कर ली, कोविड, कैंसर, एक्सोर्सिज्म भी हमने डील कर लिया। मतलब मैं जानना चाहता हूँ, आप बेसिक जो बीमारियां, जैसे बीमारियां कैसे, हेयर लॉस हो गया, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द आंटियों का, या कुछ भी अंकल ओल्ड पीपल का, इन सब में आप डील करते हैं? और क्या क्या चीज़ें आप डील करते हैं, ऑडियंस को थोड़ा बता दीजिए आप। हम मेडिटेशन से अपने मैक्सिमम पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं मॉर्निंग मेडिटेशन प्रिस्क्राइब करता हूं जब भी कोई मेरे पास क्लाइंट आता है कि आप 5 से 6 बजे हमारे साथ में उपलब्ध हो जाइए, और लोग आते हैं राउंड द ग्लोब। हमारे पास बहुत सारे लोग जूम कॉल पे होता है, जूम पे होता है, ऑनलाइन होता है। उनका ऑरा स्कैन करता हूं, मेडिटेशन डिजाइन करता हूं उनके लिए रेगुलरली। मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को रेगुलरली नया मेडिटेशन बनता है उनके लिए, हाथ के हाथ, और उनको बेनिफिट होता है। हेयर लॉस की, ऐसा आपने बताया, हीलिंग वाले वाटर से मैंने क्लाइंट के सिर को, स्कैल्प को धोने के लिए बोला। डैंड्रफ, हेयर फॉल, फंगल ग्रोथ तक गायब हो गई। सिर्फ पानी पे हीलिंग करिए 2 मिनट, और उस पानी को चार्ज कराए, और सिर्फ बाल धोने को बोला है। एक्जिमा तक कंट्रोल हुआ है। और आईसाइट विजन, आईसाइट में होता है, जैसे अभी मेरा स्पेक्स है, कई लोग पूछते हैं कि सर आपका स्पेक्स क्यों नहीं होता? मेरा जेनेटिकल है। मैंने नंबर कम कर रखा था, नहीं तो मेरी आईज और डिक्रीज होती और खराब होती। मैं रात भर पढ़ता हूं, मैं काफी ज्यादा टाइम पढ़ता रहता हूं, तो उससे आई पे प्रेशर पड़ता है। अदरवाइज मैंने अपनी भी आईसाइट ठीक करी थी, जितना नंबर गिर रहा था उसे कंट्रोल करा। हर किसी पे काम कर सकते हैं, और छोटे बच्चों के अगर आईसाइट पे काम करेंगे तो डेफिनेटली हम उनका नंबर हटा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आए, 2-3 साल में चश्मा लग जाता है कई बच्चों को, आप देखते होंगे। जुवेनाइल डायबिटीज का केस आया कि छोटे बच्चे को डायबिटीज हो गई, 8 साल के बच्चे को। परफेक्ट केस, बिल्कुल परफेक्ट। सर क्या रेकी हीलिंग एक्सपेंसिव होती है? सर हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, हमारे पास एक्सपेंसिव भी है। जहां एनर्जी ज्यादा लगती है, कार्मिक क्लियरेंस करना पड़ता है। यदि आप मुझसे कुछ लेंगे तो अब मैं भी आपसे कुछ मांगूंगा। एक्सपेंसिव भी हैं कोर्सेज, एक्सपेंसिव एनर्जी सेशंस भी हैं, बट फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। बट वो नहीं हो सकता कि सर आप मुझे सारी चीजें दे दीजिए, मुझसे पैसे मत लीजिए। तो हमने सबके लिए सब कुछ रखा हुआ है। मेरा मेडिटेशन का जो प्राइस है वो 999 रुपीज 1 महीने का। अच्छा,
पिज्जा भी नहीं आता, हम्म, पिज्जा भी 1200 का आता है। तो सब अफोर्ड कर सकें, स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकें, इतना रीजनेबल प्राइस है। मैं अपनी एजुकेशन को काफी नॉमिनल प्राइस में रखता हूं, जो मार्केट के बाकी सेंटर से और बहुत अगर अलग है। सर कोई प्रॉपर पूरी तरीके से अपनी रेकी कराना चाहता है, एनर्जी हटाना चाहता है, बहुत ज्यादा काम लगेगा, उसके लिए क्या? सर उसमें क्या होता है, मुझे पहले गेजिंग करनी पड़ती है, फिर मैं एनर्जी से गाइडेंस लेता हूं कि मुझे क्या लेना है, और ऑनेस्टली कहूंगा जो एनर्जी कहती है वही लेता हूं। चाहे मुझे कहते फ्री में करना है ना, तो मैं फ्री में हीलिंग करूंगा। अच्छा, इट्स गाइडेंस बेस्ड। मैंने कई क्लाइंट से कोई पैसा नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा कि इसको हेल्प की जरूरत है। मेरे पास अभी एक केस आया था कि किसी की जो फियोंसे है, उनका एक्सीडेंट हुआ घर आते हुए शादी से, और तभी से पैरालाइज्ड है। मैंने कहा मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगा, आप फ्री हीलिंग में आए, और मैं उनकी रेगुलर हीलिंग कर रहा हूँ। तो वो रिकवर हुए? बेटरमेंट आ रहा है, उनके ऑरा में जा रहा है एनर्जी। वाह, लोग, उन्होंने मेरे से यही कहा कि सबने पैसे लूटे हैं सर, आप भी ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप भी अपना प्राइस बताओ। इतना परेशान था वो इंसान, कहता मैं कोई कुछ भी करूंगा, आपकी फीस भरूंगा। मैं बेटा कोई जरूरत नहीं है। फेथ रिस्टोर करना बहुत बड़ी बात है, पैसे अब इंसान हर जगह से कमा लेता है। वाह सर, वाह, ब्यूटीफुल सर, मजा आ गया आपसे बात करके। इतना प्यारा सेशन था, इतनी अच्छी बातें हुई है यहाँ पे सर, मजा आ गया। एंड मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि सर से कनेक्ट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सर का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप जाकर सर को फॉलो कर सकते हैं, इनकी डेली लाइफ से जुड़ सकते हैं। ये बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट भी सर्व करते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड आप जाइए, आपकी लाइफ में वो काम आएगा। और सर ने खुद ही बताया कि आप इनसे कैसे मेडिटेशन के थ्रू जुड़ सकते हैं, सेशंस कैसे अटेंड कर सकते हैं, वो सब हम मेंशन कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। और हम आपसे मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। और अगर आपको हमारी मर्च पसंद आ रही है तो दीपक ने जो पहनी हुई है ओम वाली टी शर्ट और ऐसे और बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है realitstore.com पे। हम ऐसे बढ़िया एपिसोड लेकर आते रहेंगे। सर कुछ आपका लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को? बिल्कुल, एक रूटीन फॉलो कीजिए, पानी का कंटेंट बॉडी में अच्छा रखिए, अपनी सांस को गहरी रखिए। आधी बीमारी पानी और हवा से कंट्रोल हो जाती है। सांस को गहरे कैसे रखते हैं सर? डीप ब्रीदिंग करके, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। और मेडिटेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सुबह उठना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, पानी कंटेंट बढ़िया रखना है, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। कितना पानी? एडिक्वेट अमाउंट, बॉडी के हिसाब से जितना प्यास लगे उतना बहुत है। ऑसम ऑसम गाइस, मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम। जय श्री राम।